जय हिंद साथियों। न्यूड फोटो के चक्कर में कैसे डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक ने भारत की खुफिया जानकारी हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को दे दी है। क्या है इसके पीछे की कहानी, कैसे इस लड़की के जाल में फंसे, कौन थी ये लड़की, कौन है ये जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं, कौन है, क्या है इनके पीछे की पूरी कहानी, इस साजिश के पीछे की पूरी कहानी का हम लोग आज इस क्लास में, इस सेशन में जानकारी लेने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा और सेशन के लास्ट में आपको एक निश्चित ही बहुत ही अच्छा मैसेज मिलने वाला है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, निश्चित ही सब कुछ आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आएगा। बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1958 को हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत हैं। और डीआरडीओ आप जानते हैं कि हथियारों के क्षेत्र में, मिसाइल बनाने के क्षेत्र में, किसी आदि कई क्षेत्रों में डीआरडीओ अपना काम करता है और बहुत बेहतरीन हथियार भारत के लिए बनाता है, साथ ही साथ मिसाइल भी इसके लिए तैयार करता है। तो ये डीआरडीओ का पूरा कार्य होता है। इसी में वैज्ञानिक के पद पर एक वैज्ञानिक थे, प्रदीप कुरुलकर। प्रदीप कुरुलकर ये वर्तमान में 59 वर्ष के हैं और इनका जन्म ये 1963 में महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में एक मराठी परिवार में, हिंदू मराठी परिवार में इनका जन्म हुआ था 1963 में। और ये 1985 में पुणे से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने हासिल किया और 1988 से ये डीआरडीओ में कार्य कर रहे हैं। डीआरडीओ में 1988 से कार्य करने के दौरान ही ये आईआईटी कानपुर से एडवांस पावर इलेक्ट्रिकल कोर्स भी इन्होंने किया है और ये वर्तमान में डीआरडीओ के अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में नियुक्त हैं। अब जानते हैं कि ये वैज्ञानिक ने क्यों ऐसा किया, क्या है इसके पीछे की कहानी। आप जानते हैं डीआरडीओ का कई जगह, पूरे भारत में कई जगह प्रयोगशाला है और कई तरह के प्रयोगशाला है और ये जहां पे तैनात थे वहां पे अपना ही कुछ जो मीटिंग रूम होता है जहां पे अतिथि वगैरह आके ठहरते हैं। तो उसी अतिथि रूम में, ऐसा जानकारी मिला है, उसी अतिथि रूम में ये क्या करते थे, बहुत दिनों से इनका एक सिलसिला चला आ रहा था। ये क्या करते थे, अलग अलग लड़कियों को बुला करके उनसे प्राइवेट मीटिंग करते थे और हालांकि वो लड़कियां पाकिस्तान से संबंधित नहीं थी, वो लड़कियां इंडिया की ही थी, लेकिन इनका कैरेक्टर कुछ सही नहीं था। ये उनसे प्राइवेट में मीटिंग करते थे, ये बाद में चल के खुलासा हुआ। लेकिन 2022 की शुरुआत में एक इनके पास मैसेज आता है जरा दास गुप्ता का। ये मैसेज जरा दास गुप्ता का, जो कि लंदन की थी, इनके पास मैसेज आता है और पहला चैट जो कि था, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इनका पहला चैट क्या था। जरा दास गुप्ता का पहला चैट था जो कि इनके पास आया, लंदन की यह भारतीय लड़की आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है। इनकी ये पहली लाइन थी। इन्होंने खैर आभार व्यक्त किया। उसके बाद इनकी दूसरी लाइन यह थी कि मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया है और आपने वाकई में भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया है। ये इनकी लाइन थी। दोबारा इनका मतलब कि ये यहीं से इनका चैट शुरू होता है और नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं और फिर से इनका व्हाट्सएप पे चैट होने लगता है। व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल और फोटो के जरिए ये सारा चैट होता रहता है। और चैट होने के बाद, कुछ दिनों के बीतने के बाद, अभी हाल ही में क्या हुआ कि यह चैट, ये बात यहां तक पहुंच गई कि ये कुछ भी करने को तैयार हो गए, ये हनी ट्रैप के तहत फंस गए। उसके बाद से मिलिट्री इंटेलिजेंस ने डीआरडीओ को अलर्ट किया कि आपके जो वैज्ञानिक हैं यहां से ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इसके लिए जांच कमेटी बैठाई जाए। तो डीआरडीओ ने विजिलेंस टीम की जांच कमेटी तैयार की और ये एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के तहत, जिसका गठन 1990 में हुआ था, इसके तहत इन्होंने जांच बैठाया और जांच बैठाने के बाद इनका ये खुलासा हुआ, प्रदीप कुरुलकर का। इनका खुलासा हुआ कि ये एक पाकिस्तानी एजेंसी के साथ बात कर रहे हैं, जबकि ये तो बात कर रहे थे एक जरा दास गुप्ता लड़की से, लेकिन वो लड़की क्या थी, लंदन की न रह के पाकिस्तानी एजेंसी की ये बनी बनाई साजिश थी। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान भारत की खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। तो आज फिर इसने यही साबित कर दिया है और फिर से भारत की जानकारी हासिल करने के लिए ये हनी ट्रैप के तहत एक भारतीय डीआरडीओ के वैज्ञानिक को फंसाया।
जब ये एंटी टेररिज्म स्क्वाड की जांच कमेटी बैठी तो उसमें खुलासा हुआ कि ये इस लड़की को ब्रह्मोस, अग्नि, एंटी सैटेलाइट मिसाइल जैसी तमाम जानकारियां उसके साथ साझा कर चुके हैं। अब आइए समझते हैं जिसको हनी ट्रैप के तहत ये फंसे थे, ये हनी ट्रैप होता क्या है। तो समझ लीजिए हनी ट्रैप दो तरह का होता है। एक ये होता है कि हनी ट्रैप के तहत फोन आता है और उसके बाद से क्या होता है, लड़की आपको पूरे बस में करती है और आप उसके पूरे बस में हो जाते हैं। जो जानकारी वो हासिल करना रहता है आपसे वो उगलवा लेती है। दूसरा ये होता है आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है। आपका भी जिस पोजीशन में वो रहेगी आपको भी उसी पोजीशन में आने के लिए कहा जाता है और आप वैसे ही वैसे सेम करते रहते हैं और वो सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता रहता है। इसके तहत पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग होकर के एक वीडियो तैयार कर लिया जाता है और उस वीडियो के तहत ब्लैकमेल किया जाता है, जिससे वो अपना मनमानी कार्य वो पूरा करवा लेते हैं। तो ये हनी ट्रैप के तहत फंसाया जाता है और इसी हनी ट्रैप के तहत पाकिस्तान की एजेंसी ने इनको फंसाया, प्रदीप कुलूरकर को, क्योंकि शुरू से ही इनका कैरेक्टर कुछ इसी हिसाब से था। ये मतलब कि अश्लील हिसाब के थे और ये लड़कियों के पीछे भागते थे, तो इनका फायदा उठा करके इनको फंसाया गया। फरवरी में, अभी हाल ही में फरवरी में जब इनको पता चला, ये जानकारी इन्होंने खुद साझा किया है, एटीएस को खुद जानकारी ये साझा किया है कि जब मुझे ये फरवरी में मालूम चला कि मैं एक हनी ट्रैप के तहत फंस चुका हूं तो मैंने फरवरी में उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। और उन्होंने बताया कि मैंने आज तक उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा है कि कौन है ये। दरअसल क्या होता है, उसमें चेहरा नहीं होता है, केवल चेहरे के नीचे का पूरा भाग से मतलब कि बातें होती हैं, पूरा दिखाई देता है। तो चेहरा ये अभी तक नहीं देख पाए थे और उसके बाद से क्या हुआ, इन्होंने फरवरी में ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक करने के बाद फिर से इनके पास दूसरे नंबर से एसएमएस आता है, दूसरे नंबर से एसएमएस आता है और उसमें ये बताते हैं कि उसमें लिखा था पहला ही एसएमएस कि क्या हुआ मुझसे, ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये इन्होंने खुद ये जानकारी साझा किया है एटीएस के तहत, ये जानकारी वहीं से लिया गया है। तो ये थी पूरी कहानी कि मतलब कि ये कैसे कैसे फंसे। हनी ट्रैप एक बहुत ही बेकार, गंदा कह लीजिए सिस्टम है जिसके तहत किसी को भी फंसाया जा सकता है और भारत में ऐसे तमाम केसेस आते हैं जिनके तहत इनको ब्लैकमेल किया जाता है, मनमानी पैसे की डिमांड की जाती है और मनमानी पैसे की डिमांड करने के बाद उनसे ब्लैकमेल करके पैसा निकलवाया जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रदीप कुलूरकर की, तो प्रदीप कुलूरकर इतने मतलब कि कह लीजिए बेहतरीन वैज्ञानिक थे कि इनको तमाम तरह के पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि अग्नि मिसाइल के तहत इनको पुरस्कार मिला है, आकाश मिसाइल के तहत इनको पुरस्कार मिला है, सन 2000 में विज्ञान दिवस के दिन इनको विज्ञान पुरस्कार मिला है। तो इनको कई तरह के अवार्ड भी दिए गए हैं और ये बेहतरीन वैज्ञानिकों में से एक माने जाते थे। लेकिन अभी इनको क्या हुआ है, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और साथ ही साथ और कई धाराओं के साथ, संबंधित धाराओं के साथ इनको 3 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे कैसे ये फंसे पूरा उस लड़की के चक्कर में, कैसे कैसे पूरा फंसे हैं, सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। और साथ ही साथ ये आप अलर्ट हो जाइए कि आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, इसीलिए आप इसमें न फंसिएगा कभी भी हनी ट्रैप में। ये बहुत ही गंदा सिस्टम होता है और आपको भी इसमें फंसाया जा सकता है। आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।